आजमगढ़ में देवव्रती शिक्षण संस्थान की गई स्थापना। सीबीएसई पैटर्न पर निःशुल्क शिक्षा देने का होगा आगाज। प्रबंधक ने कहा, गांव के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। आजमगढ़ दुर्वासा से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां ग्राम गजड़ी में जन्मे राजमणि यादव ने अपने संघर्ष भरे जीवन को समाज के लिए मिसाल बना दिया है। गरीबी और कठिन परिस्थितियों में पले बड़े राजमणि यादव ने अपने बचपन में ही मां को खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और ईंट भट्टों पर मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। खुरासन इंटर कॉलेज से शिक्षा हासिल करने के बाद वो रोजगार की तलाश में लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिश्रम से एक कारोबार खड़ा किया। आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी राजमणि अपने गांव और मिट्टी को नहीं भूले। उन्होंने संकल्प लिया है कि गांव के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। इसके लिए उन्होंने अपने ही मकान को दान कर दिया और देवव्रती शिक्षण संस्थान की स्थापना की। यहाँ सीबीएसई पैटर्न पर निःशुल्क शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों को लाभ मिलेगा। राजमणि यादव की ये पहल न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी देगी। क्षेत्रीय लोग इसे बड़ी सामाजिक पहल मानते हुए उनके उज्जवल भविष्य और मिशन की सफलता की कामना कर रहे हैं। राजमणि का सपना है कि आने वाले समय में इसी गांव से आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी निकलेंगे और गजड़ी का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब जो है इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारे ग्राम समाज का, हमारे गांव के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मेरा जो मूल सिद्धांत है, मैं यहीं से गया हूं, जीरो से उठा हूं। शिक्षा आज समाज की सबसे मूल ज़रूरत है, सबसे आधार की ज़रूरत है और मैं ये देख रहा हूं कि मेरा से क्षेत्र जो है अभी शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और मेरा सिर्फ ये सिद्धांत है। एक तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 2 पैसे जो कमा रहा हूं, उस 2 पैसे में इन बच्चों की शिक्षा के रूप में मदद करने का एक बेड़ा उठा रहा हूं, ताकि ये शिक्षित हो सकें और समाज को आगे ले चलें। क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है या इस तरह का लोग एक मैसेज बना रहे हैं कि शायद ये राजनीतिक कार्यक्रम है या राजनीति का इन फ्यूचर ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूं और सिर्फ समाज सेवा से मेरा लेना देना है और बच्चों की शिक्षा मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि अगर मैं 2 पैसा कमा रहा हूं तो उस 2 पैसे में से 1 पैसा 1.90 पैसा जो है मैं पूरा उन बच्चों पर खर्च करूं, अपने जीवन के सामान्य खर्चे को निकाल के सब उन बच्चों पर जो है निर्भर करूं, ताकि मेरे क्षेत्र के बच्चे, आसपास के बच्चे शिक्षित हो सकें और कुछ दिन बाद वो एक ऐसे फसल के रूप में, एक ऐसे इंसानी फसल के रूप में तैयार हो सकें जो समाज को भी सुदृढ़ बना सकें और अपने आप को, अपने परिवार को सुदृढ़ बना सकें, अपने देश का बेहतर निर्माण कर सकें और देश के निर्माण में जहाँ भी वो फिट हों उस जगह से एक बेहतर जो है गवर्नेंस कर सकें। ये सपना लेकर मैं जो है इस विद्यालय को जो है आगे लेके चल रहा हूँ, इस शिक्षा के अभियान को आगे। किस नाम से इसका आधारशिला रखी जा रही है? मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ का देहांत हो गया, मैं 5 में पढ़ रहा था और बहुत गरीबी से निकला। तो मैं जब उस लायक हुआ तो माँ की सेवा नहीं कर पाया। पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, पिताजी मेरे जीवन में गॉड फादर की तरह हैं, लेकिन माँ मेरी गुजर गई हैं। तो मैं अपनी माँ को इन नेक बच्चों और इस समाज के नेक कार्य के साथ जोड़कर एक बेहतर जो है उनको भी सम्मान देने का काम के लिए यह एक विचार लेकर आगे बढ़ा और अपनी माँ के नाम पर जो है माँ देवव्रती शिक्षण संस्थान के नाम से इसको जो है आगे बढ़ाने का जो बोर्ड की शिक्षाएं संचालित होंगी और किस कक्षा से? अब जो समय आ गया है वो सीबीएसई बोर्ड का जो है चलन चल रहा है। आने वाले समय में
इसका बेहतर क्रेज़ है और वर्तमान में भी बेहतर क्रेज़ है, तो मैं उसी माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर बहुत लोग सर यहाँ से सर बाहर चले गए और उन लौट के फिर आए नहीं। आप सर मुंबई से मतलब अपने गांव में स्कूल खोल रहे हैं, सर क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग चले गए वापस नहीं आते हैं, इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं? देखिए, मैं आपका क्वेश्चन बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। जो लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, वो अपना एक बेहतर स्पेस ढूंढते हैं और जहाँ चले गए हैं शायद वह स्पेस उनके लिए बहुत बेहतर है, इसलिए वो रिटर्न नहीं आना चाहते। मैं लखनऊ जैसे शहर में रहता हूँ जहाँ 24 घंटे बिजली है, एसी की सुविधा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, हर 10 मिनट में आपको ज़रूरत जिस चीज़ की है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ऐसे हाईटेक शहर को छोड़ के लोग गांव में आना नहीं चाहते। लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरा उद्देश्य है, वो अपने ग्राम समाज के, अपने क्षेत्र के और अपने लोगों के बच्चों की शिक्षा के प्रति है। इसलिए मुझे यहाँ लगाव है और मुझे उन बच्चों से बड़ा प्यार है, अपने समाज से बड़ा प्यार है, अपने लोगों से बड़ा प्यार है। तो जहाँ आपको लगाव होता है वहाँ आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी और खूबसूरत लगती है। इसलिए मुझे वापस आने में बड़ा आनंद है और अपने लोगों की सेवा करने में कहीं उससे भी ज़्यादा आनंद है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया और इस तरह से आप शिक्षा की नींव रख रहे हैं, तो क्या आपका भी कुछ इस तरह का उद्देश्य? मैं आपके इस क्वेश्चन को आपके साथ ही सादर प्रणाम करता हूँ और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया तो वो व्यवसाय हो गया, वो व्यक्ति समाज सेवी नहीं है। मैंने व्यवसायीकरण से अलग एक अभियान चलाने की कोशिश की है, समाज के सेवा करने की कोशिश की है। समाज के गरीब गुरबों को, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जिनकी क्षमता उस स्तर तक नहीं जाने की है लेकिन काबिलियत उनमें है और हकदार भी हैं वो इस चीज़ के, गरीबी कहीं भी इसके आड़े हाथों नहीं आनी चाहिए कि आपकी काबिलियत या आपका भविष्य उससे अंधकारमय हो। ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रयासरत हूं और आप सबका साथ और सहयोग मेरे लिए बराबर बना हुआ है और मैं उन बच्चों को कोशिश करूंगा कि जब तक मेरी सांस में सांस है और जब तक ये सामाजिक सहयोग और विचारधारा अच्छी मेरे साथ है और मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन बच्चों को लेके आगे बढ़ता रहूँगा। किस सत्र से एडमिशन प्रारंभ होगा और किन बच्चों को यहाँ प्रवेश मिलेगा? क्या कंपटीशन के थ्रू? अभी तो मेरे यहाँ 400 बच्चों की लगभग कोचिंग, वो प्रॉपर जो है 30-30 मिनट के रूप में 5 घंटे की पढ़ाई जाती है और आने वाले समय में मैं बेहतर इन समाज के बच्चों का चुनाव करके और उनका एडमिशन करा के लेके आगे चलूँगा। फ़िलहाल कोचिंग के समय पर ही मैंने दार्जिलिंग से और तमाम जगह से अच्छे टीचरों को बुला रखा है जिससे कि वो कोचिंग बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। राजमणि जी, आप 10 साल पहले निकलते हैं, लखनऊ जाते हैं, यह प्रेरणा क्या दुर्वासा के क्षेत्र से आपको मिल रही है? आप एक चीज़ और कहें कि जो है यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है, जबकि बगल में खुरासो इंटर कॉलेज है, गहजी इंटर कॉलेज है, जो आज के 2 दशक पहले यूपी में अपना स्थान रखता था। सीबीएसई में जो है ऑक्सफोर्ड है, तमाम यहाँ है, तो फिर इन चीज़ों के व्यवसायीकरण में आप कैसे अपने को अलग पाएंगे? आपका सवाल बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर ये महर्षि दुर्वासा ऋषि की धरती है जहाँ 88,000 मुनियों ने तप करके इसको जो है बहुत तपोभूमि बनाया है, बहुत ऊर्जा वाली भूमि बनाई है। देखिए, हर बंजर ज़मीन में कोई न कोई एक पेड़ ऐसा उगता है जो उस क्षेत्र को छायावान बनाता है। शायद उसी रूप में ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा हो। यहाँ के लोगों ने अगर मुझे पाल पोस कर खिला पिला कर इतना बड़ा किया है तो शायद इसीलिए किया हो कि जहाँ आपका ये क्वेश्चन है कि दुर्वासा धाम के चारों तरफ इंटर कॉलेज खुरासों से मैं स्वयं शिक्षा प्राप्त किया हूँ। और मैं आपको बताऊँ, आप सबको ये बताते हुए मुझे ज़रा भी शर्म नहीं लग रही कि मेरे घर के सामने भट्ठा जो है, मेरे गांव के लोग और शायद गरीबी में मैंने भी उस पर मजदूरी की है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने सर पर 4 ठो ईंट रख कर एक छोटी सी कौड़ी लेता था 2 रुपये के लिए, आज वो इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए आप सबके बीच खड़ा है। ये सबसे बड़ा उत्तर है उस सवाल का कि खुरासों जैसे स्कूल या बड़े बड़े स्कूल में हम जैसे बच्चों को पढ़ाकर अगर इस स्तर तक किया है तो निश्चित इस गांव में बड़े बड़े सीबीएसई बोर्ड के स्कूल खोले जा सकते हैं, निःशुल्क खोले जा सकते हैं और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं जो आगे चल के IAS, IPS
वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और देश का निर्माण कर सकें, ऐसे बच्चों का जो है निर्माण यहाँ से किया जा सके।